गुरुग्राम के सोहना के घामडौज टोल टैक्स पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। घामडौज टोल टैक्स पर पिछले कई महीनों जनहित के मुद्दे को लेकर नेता अभिनेता समाजसेवियों बुद्धिजीव सामाजिक संगठनों द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। सभी जो रही पैसा वसूली के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। जिला गुरुग्राम के सोहना शहर व आसपास के गांवों के लिए 20 किलोमीटर के दायरे जिसमें घामडौज नुनेरा बल्लभगढ़ रोड नूह कैंपे तावड़ू कैंपी मुंबई हाईवे टोल टैक्स को माफ करने पैच टोल टैक्स को माफ कराने को लेकर कई बार महापंचायतें हो चुकी हैं। जिला गुरुग्राम 20 किलोमीटर के दायरे में सोहना विधानसभा के चारों तरफ टोल टैक्सों का जाल बिछा हुआ है। सोहना शहर व आसपास के सभी गांव क्षेत्रों में रोष है और लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है, वे कोई हल नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे में कई समाज सेवी नेता अभिनेता आगे आए। एडवोकेट नीरज बंसल ने जनहित मुद्दे को अपने संज्ञान में लेते हुए एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें सोहना के लोगों की आवाज और उन द्वारा टोल माफ करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। समस्त क्षेत्रवासी ने भारत सरकार और कैबिनेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी से गुहार लगाई है कि टोल टैक्सों के 20 किलोमीटर के दायरे में शहर व आसपास के गांव क्षेत्रों के लिए टोल टैक्स माफ किया जाए। नाम बताइए और आपके जो टोल प्लाजा को लेकर क्या मुद्दा रखा गया उसके बाद। सर नीरज बंसल एडवोकेट नाम है मेरा। मैं सोहना से हूँ। और ये जो टोल प्लाजा घामड़ो जो बनाया हुआ है, जब से ये बनाया तब से वहाँ कोई ना कोई समस्या बनी हुई है। सोहना से गुड़गांव जाने वाले लोगों के लिए और गुड़गांव से सोहना जाने वालों के लिए सभी को वहाँ परेशानी हो रही है। हिंदुस्तान का सबसे महंगा टोल यहाँ पर लिया जा रहा है। NHI का जो रेट है टोल टैक्स पर किलोमीटर का, उससे कई गुना वहाँ टैक्स वसूल किया जा रहा है और वो टैक्स ज़बरदस्ती वसूल किया जा रहा है। जो लोग टैक्स नहीं पे करते उनके साथ गुंडागर्दी, झगड़े, मारे पिटाई, कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी रहती है वहाँ लोगों के साथ। बाउंसर भी रखे हुए हैं लोगों ने वहाँ पर। तो इस समस्या को लेकर सोहना और आसपास क्षेत्र के लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई। वहाँ काफ़ी धरने प्रदर्शन भी हुए। तरह तरह से लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास करे कि किसी तरह से ये टोल प्लाजा या तो हटाया जाए या फिर कम से कम वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए फ्री करा जाए। लेकिन इस जैसे समझ कि वहाँ के जो आसपास के लोगों के लिए क्या सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पे तो वहाँ टोल टैक्स की तरफ से कोई रियायत अभी तक तो दी नहीं गई। केवल एक पास बनाने का उनकी तरफ से एक प्रपोजल है कि पास बनवाइए और अपना वहाँ से जाइए। लेकिन जो लोग पास नहीं बनवा रहे उनको 115 रुपये जाने के एक तरफ और 115 रुपये वापस आने के देने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा है जो एक छोटे से हाईवे पे जाने के लिए और नज़दीक छोटा सफ़र करने के तो बावजूद आपका तो वहाँ से डेली आना जाना होता है, तो ऐसे कैसे कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है। या तो हमें मजबूरी पास बनवाना पड़ रहा है और पास ना बनवाने की सूरत में हमें 115 रुपये एक साइड के देने पड़ रहे हैं। मान लो बता रहे हैं वो अन्य टोल तो कितना वो अंतर है। लगभग 3-4 गुना का फ़र्क है। NHI का रेट है वो लगभग 65 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से है, जबकि ये 3 गुना 4 गुना पैसे वसूल कर रहे हैं। आपने कोई शिकायत भी की इसकी। इसकी शिकायत जगह-जगह डिपार्टमेंट में करी गई थी, लेकिन वहाँ किसी भी डिपार्टमेंट से कोई राहत नहीं मिली। इससे इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। फिर आखिर में हमने हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया और हाई कोर्ट में हमने इसके खिलाफ रिट फाइल करी है। तो जैसे कि आपको मतलब 4 बार घर जाना पड़ जाए उस काम से या कुछ कैसे भी, तो आपको 4 बार टोल देना पड़ेगा वहाँ। बिल्कुल, अगर हमारे पास नहीं है और किसी कारण से हमने 3 या 4 चक्कर वहाँ लगाए हैं, तो हर बार 115 रुपये हमसे लेते हैं और ना देने की सूरत में फिर ज़ोर-ज़बरदस्ती होती है। तो सरकार से आप क्या न्याय चाहते हैं। सरकार से तो हमने काफ़ी गुहार लगा चुके हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास करे हैं और निरंतर प्रयास जारी हैं सभी लोगों की तरफ से। अब आखिर में हमने कानून का सहारा लिया है और हाई कोर्ट में रिट फाइल करी है कि जो ये नाजायज़ टोल प्लाज़ा लगाया गया है, इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए और स्थानीय लोगों को इससे सुविधा दी जाए। कम से कम उनके लिए फ्री होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे NHI का जो नियम है उसके अनुसार कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरा टोल लगाना चाहिए, जबकि खिड़की-धौला से इसकी दूरी मात्र 25 से 30 किलोमीटर है। जब एक नेशनल हाईवे पे खिड़की-धौला में टोल ऑलरेडी लगा हुआ था, उसके बावजूद इतना नज़दीक इन्होंने यहाँ टोल लगा दिया। और सोहना के लोगों की समस्या अगर आप देखेंगे तो सोहना शहर चारों तरफ से टोल से घिरा पड़ा है। सोहना के चारों तरफ हर 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक टोल टैक्स है, जिसकी वजह से सोहना क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं इस समस्या से। उनको हर जगह जाने के लिए हर बार टोल देना पड़ता है। सोहना MC की लिमिट से ये 10 किलोमीटर बाहर होना चाहिए। और देखेंगे तो सोहना MC की जो लिमिट है
वो गाँव धुनैला तक होती है। उसके बाद ये टोल टैक्स केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको कम से कम सोना लिमिट से 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए था। और इसके अलावा अगर ये देखेंगे कि इसके आस-पास कितने टोल टैक्स हैं। सोहाना से बल्लमगढ़ मोड़ पे भी एक टोल टैक्स पहले से ही लगा हुआ है, जो सोहाना से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर है। उसके बावजूद यहाँ पर टोल टैक्स लगा दिया गया और नेशनल हाईवे दिल्ली-जयपुर पे देखेंगे तो खिड़की-दौला में पहले से ही टोल टैक्स लगा हुआ है। वहाँ से इसकी दूरी मात्र 25 किलोमीटर दूर है, जबकि दोनों टोल टैक्स में कम से कम 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होना ज़रूरी है। इन्हीं सभी नियमों के ताक पे रखते हुए फिर भी यहाँ टोल टैक्स लगाया गया और नाजायज़ तरीके से ज़बरदस्ती स्थानीय लोगों से टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो देखा जाए तो एक तरह से कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। इन सारी समस्या को देखते हुए हमने हाई कोर्ट में अप्रोच करी और अभी 10 दिन पहले हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल करी थी, जिसकी कल सुनवाई थी। कल हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएचआई को स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा सरकार को नोटिस इशू कर दिया है और उनसे जवाब मांगा है कि यहाँ पर टोल टैक्स किस तरह से किस नियमों को देखते हुए लगाया गया है और जो टोल वसूल किया जा रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों से, वो किस तरह से वसूल किया जा रहा है, उसका रेट आपने कैसे तय करा है, किन मापदंडों के आधार पर ये टोल टैक्स लगाया गया है और किस मापदंडों के आधार पर लोगों से वसूल किया जा रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने एनएचआई और हरियाणा सरकार से इसका जवाब मांगा है। देखते हैं उसके बाद हरियाणा सरकार के जवाब आने के बाद और एनएचआई के जवाब आने के बाद हाई कोर्ट ज़रूर इस पे कोई ना कोई सख्त कदम उठाएगी और वहाँ के स्थानीय लोगों को इससे निजात मिलेगी। कल नोटिस जारी हुआ है और उम्मीद है 2 या 3 दिन में इनके पास नोटिस पहुँच जाएगा।